जिन्होंने सौदे किए उनकी रिहाई होगी और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो जेल में है। सियासत में हिम्मत वाले लोग आते हैं। खान साहब सियासत में जो है वो नहीं टिकते ऐसे हालात में। इनको छोड़ के चले गए थे ना, इनके साथ में जो सियासत में इन्होंने बुद्धुओं की एक मूर्ख लोगों की गैंग बनाई हुई थी। सारे के सारे एक से बढ़ के एक, तो वो पौना पौना किलो का, पाव किलो का, सवा सवा छटाक का एटम बम लिए जेब में घूमता था शेख राशिद। कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए उन्होंने, मतलब किन किन लोगों से ये घिरे हुए थे, बेड़ा गर्क करके रख दिया एक अच्छे आदमी का। देखिए, ये हमेशा मुल्क के लिए लड़ा है, चाहे क्रिकेटर रहा हो चाहे पॉलिटिशियन रहा हो, और हर प्लेटफॉर्म पे लड़ा है, और मुल्क के लिए बहुत अच्छा था इसके। लेकिन आसपास अपने ये पहले भी प्रॉब्लम रही है, एज ए क्रिकेटर रहा है तो भी इसको आसपास चापलूस लोगों को पाल लेता है। मंगल के जातक ऐसे ही होते हैं, उनमें ईगो बहुत होता है, तो वो कान के बड़े कच्चे होते हैं। इन्होंने तब भी ऐसे ही लोगों को पाला हुआ था, अब भी ऐसे ही लोगों को पाल लिया था। तो इनको इनको डुबोने में तो इनका अपना कम, लोगों का बड़ा हाथ है। वो तो अब तो उर्दू भी अंग्रेजी में बोलते हैं, कहाँ पे टांगती रहती हैं। तो ऐसे ऐसे लोग मुल्क के ठेकेदार बन गए, तो मुल्क कहाँ जाएगा बताइए। और इन्होंने, किसी ने भी मुल्क के लिए क्या किया अपने अलावा, इन्होंने कि मुल्क के लिए क्या किया, एक कोई काम बता दी जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक। जो या तो जंगें लड़ी है हमारे साथ बिना मतलब की, या मजहब की चटनी चटा के लोगों को मरवाया है, या पैसे खा के अपने लोगों को अमेरिका के लिए मरवाया है। इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया जिससे मुल्क तरक्की करे। वो बातें ऐसी करते हैं, बोला भी इंडिया चांद पे पहुंच गया, हमारे तो झंडे में ही चांद है, बताओ। तो झंडे झंडे पे चांद लगाने से चांद पे पहुंच गया पाकिस्तान। ये ऐसे ऐसे तो लोग हैं। क्या वहां पे फैक्ट्रियां नहीं लग सकती, वहां पे अच्छे अस्पताल नहीं बन सकते, पाकिस्तान के लोग जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान के लोग जो है बाकी कोई चीज में, इतने जो मिनरल्स है वहां पे पाकिस्तान में, लेकिन चाइना आके लूट रहा है उनको। हम नहीं उनकी फैक्ट्री लगा सकते। मुझे बताइएगा कि बिलावल भुट्टो का जो मुस्तकबिल है वो कैसा देखे, आपको वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं वो फ्यूचर में? नहीं बने तो वे भी अच्छा है। पाकिस्तान पे रहम करो, अभी इन्हीं के भरोसे रहोगे तो मारे जाओगे। अब मतलब मैं तो पाकिस्तानियों से कहता हूं कि भैया अपने मुल्क पे रहम करो। ऐसे लोग, पहले तो इनको गंदगी को बाहर निकालो, तब जाके पाकिस्तान का कुछ भला होगा। तो जरदारी साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? इस वक्त वो सदर हैं और पार्टी की बागडोर भी उनके हाथ में है, फैसले उन्हीं के होते हैं, सारी सियासत उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो कैसा उनका फ्यूचर देख रहे हैं आप? क्योंकि बचे हुए हैं, उनके केस ओपन नहीं हो रहे हैं, सदर है इसलिए। उन्होंने करप्शन कम किया है क्या? और जो जिसका बेसिक माइंडसेट करप्शन का होता है ना बेटा जी, वो उसको कहीं भी बैठा दीजिए आप, वो वहां भी वही करेगा जो वो करता है। आपने कभी भेड़िए को गाय बनते देखा? भले ही वो गाय का दिखावा कर ले, खाल पहना दोगे तो गाय बन जाएगा क्या? तो ये अभी भी करप्शन ही कर रहे होंगे, जो अब ये इनकी हुकूमत जाने के बाद में पता चल जाएगा इन्होंने कहाँ कहाँ करप्शन किया है। इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बताइएगा कि आजकल तो हम देख रहे हैं कि सियासत का महवर वही है, सब उनके गिरदी आईनी तरामीम वगैरह के ये सब उनके घर के चक्कर लगा रहे हैं, और अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मजीद भी कुछ आगे तरामीम होनी है। तो कैसा देख रहे हैं सब में उनके रोल को और उनके फ्यूचर को आप? वो डीजल जिसको बोलते हैं, डीजल बोलते हैं ना आप उनको। हाँ, जी वो डीजल का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी इसमें चला जाता है, वो एस्टेब्लिशमेंट धमकाती है तो उसके पाले में चला जाता है। जब लगता है कि इधर से फायदा हो रहा है तो इधर दो बातें बोल लेता है। डरपोक आदमी है। कुल मिला के आप इन सारों को तोल लीजिए, मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं इनको। इमरान खान से बेहतर प्राइम मिनिस्टर आपके मुल्क के लिए कोई नहीं है।
ठीक है, भारत की सर बात करेंगे। मुझे बताइएगा कि राहुल गांधी की सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? वो कभी कामयाब हो पाएंगे? पप्पू है, पप्पू। राहुल गांधी will can never be a prime minister of India. बिलावल भुट्टो की तरह? हाँ, वो दोनों एक ही। बिलावल ऐसे है और वो बस सिर्फ फर्क इतना है कि ऐसे नहीं है, बाकी यहाँ से पैदल है। मुल्क का भला नहीं चाहते उन्होंने। वो भी जब भी सत्ता में आए उन्होंने अपना ही भला किया है। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की सोचते हैं, और इसीलिए मुल्क ने इतनी तरक्की भी की है। ये खुशकिस्मती है। वापिस से ये मुल्क कांग्रेस के पास जाएगा नहीं, मुझे नहीं ठीक है, तो लगता। नरेंद्र मोदी को आप कैसे, उनके फ्यूचर को आप कैसे देख रहे हैं? किसको? मोदी साहब के सर। मोदी साहब अगले 2 साल तक तो पीएम है। ठीक है। उसके बाद में वो खुद ही रिजाइन कर देंगे और योगी आदित्यनाथ को पीएम नॉमिनेटेड करके वो लीव द प्राइम मिनिस्टरशिप। मे बी लेटर ऑन ही कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर अभी योगी जी को छोड़ के ही रिजाइन। मोदी बड़े लीडर है। अच्छा, ये बताइएगा कि मोदी साहब बड़े लीडर हैं या इमरान खान साहब? पाकिस्तान के लिए इमरान खान, भारत के लिए नरेंद्र मोदी। दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए अपने अपने मुल्क के लिए, दोनों एक जैसे हैं? अपने अपने मुल्क के लिए दोनों बेस्ट है, और आप इंटरनेशनली कंपैरिजन करें तो मोदी का कंपैरिजन तो बाइडेन से भी नहीं हो सकता, जो अमेरिका के सदर है। तो मोदी तो इज अनडिक्लेयर्ड लीडर ऑफ वर्ल्ड। और आप काम करते हो, आप अपने ही मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हो, तो दुनिया आपको सलाम करती है। अब मोदी ने दुनिया के लिए थोड़ी कुछ किया, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया है, तो दुनिया सलाम करती है। ऐसे ही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान ने सोचा, तो वी रिस्पेक्ट हिम। भी हिंदुस्तान से तो नफरत ही रखी थी, लड़ाई रखी हुई थी, लेकिन ही अपने मुल्क के लिए तो कम से कम बेहतरी के लिए सोचा उसने। दैट्स व्हाई वी रिस्पेक्ट हिम, होल इंडिया रिस्पेक्ट हिम। ये बताइएगा कि अमेरिका में भी इस वक्त इंतखाबात का माहौल बना हुआ है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ट्रम्प और बाइडेन में, दोनों में से किसको आप कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? देखो बेटा, पूरी दुनिया ने और पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर ने, न्यूज चैनल ने, सर्वे एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, सबने ये कहा है कि कैमला हैरिस जीतेगी। मैं पूरी दुनिया का एक वाहिद एस्ट्रोलॉजर हूँ जो पिछले 1.5 साल से कहता आ रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। उसके बाद में ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट नहीं होंगे, अमेरिका यूनाइटेड नहीं रहेगा। ठीक है। ही इज गोइंग टू विन। और ट्रम्प अगर जीत जाते हैं या जो भी इसके इलेक्शन का रिजल्ट आए, तो दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे? वो तो समय निकल गया जब दुनिया को बचाने का जो समय था, वो पिछले 1-2 साल में लोग चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन अब किसी के हाथ में नहीं है। दुनिया की बर्बादी निश्चित है।